तो हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों को 12th क्लास का ज्योग्राफी का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है देखिए पहला क्वेश्चन है मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? रेट जेल को। मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? रेट जेल को। खाली इससे पूछेगा कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तब क्या हो जाएगा? हिकेटियस। क्या हो जाएगा? हिकेटियस। इससे पूछेगा खाली भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो हिकेटियस। ठीक है। अगला है 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन है नव निश्चय से संबंधित कौन है? नव निश्चयवाद से संबंधित कौन है? नव निश्चयवाद से संबंधित कौन है? नव निश्चयवाद से संबंधित कौन है? टेलर। ठीक है, ग्रिफिथ टेलर है ना, नव निश्चयवाद से संबंधित है। नव निश्चयवाद से संबंधित कौन है? ग्रिफिथ टेलर। अगला है 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन अगला देखो। 3 नंबर क्वेश्चन है रेनडियर किस क्षेत्र में पाया जाता है? रेनडियर है ना, टुंड्रा क्षेत्र में पाया जाता है। इसका क्या हो जाएगा? बी नंबर से। इसका क्या हो जाएगा? बी। रेनडियर कौन क्षेत्र में पाया जाता है? टुंड्रा क्षेत्र में। टुंड्रा क्षेत्र मतलब क्या? जहाँ बर्फीला जगह रहता है ना, वहाँ क्या पाया जाता है? रेनडियर। क्या पाया जाता है? रेनडियर। इसका क्या काम है? इसका परिवहन का काम है। रेनडियर क्या काम करता है? परिवहन, मतलब कि सामान को एक जगह दूसरे जगह ले जाता है। अगला है 4 नंबर क्वेश्चन। मसाई क्या है? मसाई क्या है? मसाई एक जनजाति का नाम है। मसाई एक जनजाति का नाम है। इसका क्या सही हो जाएगा? इसका हो जाएगा बी। मसाई क्या है? एक जनजाति का नाम है। मसाई क्या है? एक जनजाति। अगला है 5 नंबर। निम्नलिखित में कौन बस्ती प्रतिरूप सड़कों, नदियों या नहरों के सहारे विकसित होता है? ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन बस्ती प्रतिरूप सड़कों, नदियों, नहरों के सहारे विकसित होता है? कौन होता है? रेखिक। कौन होता है? कौन होता है? रेखिक। कौन होता है? कौन होता है? रेखिक। ठीक है, रेखिक बस्ती। कैसा बस्ती? रेखिक। रेखिक मतलब इससे सड़क आकार पर देखिएगा, सड़क आकार पर देखिएगा, गांव सब इससे रेखिक आकार में बसा रहता है। कौन आकार में? रेखिक आकार में। अगला क्वेश्चन है दो देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाता है? दो देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाता है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार। ठीक है, एक से अधिक। ठीक है, एक से अधिक देशों के साथ जब व्यापार किया जाता है उसे क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय व्यापार। एक से अधिक देशों के साथ जो व्यापार किया जाता है उसे क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय व्यापार। ठीक है। 6 नंबर क्या है? ठीक है, एक से अधिक देश या दो दो देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाता है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार। अगला है बाहरी देश से कोई सामान मंगवाया जाता है उसे क्या कहते हैं? बाहरी देश से कोई सामान मंगवाया जाता है उसे क्या कहते हैं? आयात। उसे क्या कहते हैं? बाहरी देश से कोई सामान मंगवाया जाता है उसे क्या कहते हैं? आयात। बाहरी देश से कोई सामान मंगवाया जाता है उसे क्या कहते हैं? आयात। अपने देश से कुछ दूसरे देश में सामान भेजा जाता है उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं निर्यात। उसको क्या कहते हैं? निर्यात। बाहरी देश से कोई सामान मंगवाया जाता है उसे क्या कहते हैं? आयात। इसका ऑप्शन नीचे में है, बता दें पहले। 8 का देखिए, निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? ठीक है, निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? किसमें होता है? पूंजीवादी। ठीक है, कौन अर्थव्यवस्था में? पूंजीवादी। तो 8 का क्या हो जाएगा? बी नंबर। अगला है 9 नंबर। राइन जलमार्ग जोड़ती है। राइन जलमार्ग जोड़ती है किसको जोड़ती है? जर्मनी को नीदरलैंड से। इन का क्या हो जाएगा? बी नंबर। राइन जलमार्ग किसको जोड़ती है? जर्मनी को। राइन जलमार्ग जोड़ती है जर्मनी को नीदरलैंड से। अगला है 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन है सुएज नहर जोड़ती है। सुएज नहर जोड़ता है भूमध्य सागर को लाल सागर से। इसका क्या हो जाएगा? बी नंबर। सुएज नहर जोड़ता है किसको? सुएज नहर जोड़ता है
भूमध्य सागर को लाल सागर से, इसका क्या हो जाएगा बी नंबर। सूर्य नहर जोड़ता है, 10 का क्या हो जाएगा, सूर्य नहर जोड़ती है लाल सागर को भूमध्य सागर से। 11 क्या है, पनामा नहर जोड़ता है, पनामा नहर, कौन नहर, पनामा नहर, पनामा नहर जोड़ता है, ये जोड़ता है पनामा नगर को होनोलुलु से, ठीक है, ये जोड़ता है, ये जोड़ता है, ठीक है, ये जोड़ता है पनामा नगर को किससे, होनोलुलु, जिसका क्या हो जाएगा सी नंबर, इसका क्या हो जाएगा सी नंबर। अगला है, निम्नलिखित में कौन तृतीय आर्थिक क्रियाकलाप है, तृतीय आर्थिक क्रियाकलाप कौन है, व्यापार, क्या है व्यापार, ठीक है। बाकी बाद हुआ खेती, बुनाई, अखरोट, ये सब होता है प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रियाकलाप में, ठीक है। तो तृतीय क्रियाकलाप का उदाहरण कौन है, व्यापार। निम्नलिखित में से 13 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या संगठन का अंग नहीं है, जनसंख्या संगठन का अंग कौन नहीं है, इसका क्या हो जाएगा ए नंबर। जनसंख्या घनत्व, इसका सही क्या हो जाएगा ए नंबर। अगला है डॉक्टर महबूब उल हक मूल निवासी थे, डॉक्टर महबूब उल हक मूल निवासी कहाँ का थे, पाकिस्तान, किसका क्या हो जाएगा बी नंबर से। 15 नंबर क्वेश्चन है, खट्टे रसदार फलों कृषि संबंधित है, खट्टे रसदार फलों की कृषि संबंधित है, किससे संबंधित है, भूमध्य सागरीय कृषि से, इसका क्या हो जाएगा सी नंबर, इसका क्या हो जाएगा सी नंबर, भूमध्य सागरीय कृषि संबंधित, क्या हो जाएगा सी नंबर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है, ठीक है, कौन सी रोपण फसल नहीं है, ठीक है। देखो, गन्ना रोपण फसल है, रबर भी रोपण फसल है, कॉफी भी रोपण फसल, लेकिन गेहूं रोपण फसल नहीं है। इसका मतलब इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बी, इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा बी। 17 नंबर क्वेश्चन है, ब्राजील के कॉफी बागान को क्या कहते हैं, ब्राजील के कॉफी बागान को क्या कहते हैं, ब्राजील के कॉफी बागान को क्या कहते हैं, फेजेंटा, ब्राजील के कॉफी बागान को क्या कहते हैं, फेजेंटा, ब्राजील के कॉफी बागान, ब्राजील के कॉफी बागान को क्या कहते हैं, फेजेंटा। 17 नंबर क्वेश्चन, ब्राजील की कॉफी बागान को क्या कहते हैं, फेजेंटा, इसका क्या हो जाएगा सही ए नंबर। अगला है, निम्नलिखित में कौन सी रोपण फसल नहीं है, अभी तुरंत बताएं, रिपीट क्वेश्चन हो गया, निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है, अभी बताए, रबर भी रोपण फसल, चाय भी रोपण फसल, गन्ना भी रोपण फसल, चावल रोपण फसल नहीं है, तो इसका मतलब इसका क्या सही हो जाएगा डी नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन है, गेहूं की खेती के आदर्श तापमान कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, गेहूं की खेती का आदर्श का तापमान कितना होना चाहिए 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस तक, 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर कितना डिग्री सेल्सियस तक, 20 डिग्री सेल्सियस तक। अगला है 20 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नीचे में देख लीजिए। 20 नंबर क्वेश्चन है, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, ठीक है, चीन है, कौन है, चीन, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी सही, क्या हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी सही, ठीक है, चो से चाय, चो से चीन, इसे भी याद रख सकते हैं आप लोग। 21 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीय सेक्टर का क्रियाकलाप है, द्वितीय सेक्टर का क्रियाकलाप, देखो, प्रथम सेक्टर का है मछली पालना, कौन सेक्टर का, प्रथम, कृषि भी प्रथम, वानिकी भी प्रथम, टोकरी बुनना कौन क्रियाकलाप का उदाहरण है, द्वितीय, यही हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए, ठीक है, 21 का ऑप्शन नंबर ए। अगला है, किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारी होती है, किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारी होती है, किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारी होती है, जल प्रदूषण, कौन प्रदूषण, जल प्रदूषण, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बी, किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारी होता है, जल प्रदूषण द्वारा, ठीक है। जल का पीएच मान कितना होता है 7, ठीक है, शुद्ध जल का भी पीएच मान 7, शुद्ध जल को होता है वर्षा जल, शुद्ध जल कौन जल होता है, वर्षा जल। अगला है 23 नंबर, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, बिहार में, कहाँ है, बिहार में, बिहार में एकमात्र टाइगर रिजर्व कौन है, वाल्मीकि, जो कहाँ है, पश्चिमी चंपारण में, कहाँ है, जो कहाँ है, पश्चिमी चंपारण में। अगला है 24 नंबर,
ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत है। 24 नंबर है ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत है। ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत क्या है? उद्योग भी है, मोटर वाहन भी है, लाउड स्पीकर, इनमें से सभी। इसका क्या आ जाएगा? इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला है 25 का, सुंदरवन किस राज्य में स्थित है? ठीक है, सुंदरवन किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में। अगला है 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन है, भारत में राज्यों की कुल संख्या कितना? भारत में कितना राज्य है? 28 राज्य। 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 भारत में राज्यों की संख्या कितना है? 28। भारत में राज्यों की संख्या 28। ठीक है, तो 26 का क्या हो जाएगा? ए नंबर। 26 का ए नंबर। भारत में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक, अगला है 27 नंबर क्वेश्चन। 2011 जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? 2011 जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? किस राज्य का है? बिहार का। किसका है? बिहार का। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। कितना है? 1106 लोग। ठीक है, 1106 पर किलोमीटर, मतलब कि 1 किलोमीटर में 1106 लोग रहता है। कहाँ? अपना बिहार में। तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किसका है? अपना बिहार का। ठीक है, अगला है 28 नंबर क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना? अभी तुरंत बताएं कितना है? 1106 है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर सही। ठीक है, 29 नंबर है, भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुआ? पूर्ण मतलब नियमित जनगणना भारत में कब हुआ? 1881 ईस्वी। कब हुआ? 1881 ईस्वी। नियमित मतलब कि 10 साल के अंतराल पे। 10 साल के अंतराल पे। जनसंख्या कितना दिन के अंतराल पे होता है? 10 साल के अंतराल। जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। सबसे अधिक जनसंख्या कौन राज्य का है? उत्तर प्रदेश। सबसे कम जनसंख्या कौन राज्य का है? सिक्किम का। कौन राज्य का है? सिक्किम का। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? 1 किलो वर्ग मीटर में कितना लोग रहता था? 382 लोग। 382। इसका क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। अगला है, भारत में सर्वाधिक संख्या में शरणार्थी कहाँ से आए? ठीक है, शरणार्थी मतलब मजदूर लोग कहाँ आए भारत में? तो भारत में सर्वाधिक संख्या में शरणार्थी कहाँ से आए? कहाँ से आए? तो बांग्लादेश। कौन देश से? बांग्लादेश से। कौन देश से? बांग्लादेश से। कौन देश से? बांग्लादेश से। अगला है 32 नंबर क्वेश्चन है, योजना आयोग का गठन कब हुआ था? योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को। 15 मार्च 1950 ईस्वी को। ठीक है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? पीएम। कौन होता है? पीएम। पीएम मतलब प्रधानमंत्री। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक प्रदूषित नदी है? बताएं कि सबसे अधिक प्रदूषित नदी कौन है? यमुना नदी। कौन नदी? यमुना नदी। इसका क्या हो जाएगा? डी नंबर। अगला है, बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है। बांस ड्रिप सिंचाई प्रसिद्ध है किसके लिए? कहाँ पे? बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है कहाँ? मेघालय में। कहाँ प्रसिद्ध है? सी नंबर इसका हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? सी नंबर। मेघालय में प्रसिद्ध है। कहाँ है? मेघालय में। 35वां क्वेश्चन है, 35वां और लास्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत में सिंचाई का प्रमुख स्रोत क्या है? उत्तर भारत में सिंचाई का प्रमुख स्रोत क्या है? नहर। क्या है? नहर। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होता है? रोहतास में। कहाँ होता है? रोहतास में। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन यहीं तक। ठीक है, आप लोग वीडियो को एक बार जरूर देखें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक भी करें और कमेंट भी करें। तो चलिए ठीक है, धन्यवाद।